स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस एनडीए मैथ्स के लेजेंडरी टीचर जुड़े हैं, अर्पित सर। मैं हैरान हूँ। एक स्टूडेंट तो मेरा ऐसा है, मेरे ही ऑफलाइन का पढ़ा हुआ, 50,000 रुपए का पे चेक मिला उसको किसी संस्था से। यूपी में कोई इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, नाम तो नहीं लूंगा। मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट रिकमेंड होने के बाद वहां चेक लिया उसने। वहां जाके मैंने देखे हैं, वीडियोस भी बनी है मेरे ऊपर। एक तो मुझे याद है, वो जुगाड़ू फौजी करके है, उसने बड़ी खतरनाक वीडियो बनाई है मेरी। और जब मैंने वो वीडियो देखी एक बार तो मेरा मुंह उतर गया था। सर एक चीज बहुत क्रिटिसिज्म आता है कि अर्पित सर रिजल्ट अपना गलत बताते हैं। मैं अर्पित सर से भी पढ़ लूँ, मैं XYZ अकेडमी से भी पढ़ लूँ, मैं ABC अकेडमी से भी पढ़ लूँ, मैं यहाँ से भी ज्ञान ले लूँ। भाई साहब, इतने इतने सारे टीचर अगर आपको एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो रायता फैलेगा और कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट। आप सब लोगों को पता है कि जब भी एनडीए मैथ्स की बात आती है तो इंडिया में इस समय कुछ ही चुनिंदा एजुकेटर्स हैं जिनको बेस्ट माना जाता है। तो आज उन्हीं बेस्ट टीचर्स में से एक हमारे साथ एनडीए मैथ्स के लेजेंडरी टीचर जुड़े हैं, अर्पित सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर accepting my invitation and gracing us by your presence. Every NDA aspirant has somewhere or the another seen your video or heard about you, and all most of the things are good. So that's luckily good thing. थैंक यू सो मच सिमरत फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक साधारण टीचर ही, एक मामूली टीचर ही अपने आप को मानता हूँ। और मेरे हिसाब से टीचर की सबसे खास बात यही होती है कि उसको साधारण रहना चाहिए। उसकी सादगी ही उसको सबसे बेहतर बनाती है मेरे हिसाब से। मैथ्स पढ़ाना बहुत आसान काम है। लाखों टीचर्स हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, जो पुट इन करते हैं, पूरा हार्ड वर्क देते हैं। और मेरे हिसाब से ना, मैं कई बार ये फील भी करता हूँ, कोई स्टूडेंट भी मेरे से पूछता है ना कि सर मुझे आपके जैसा टीचर बनना है, मैं उसको ना मना कर देता हूँ। एक्चुअली में उसका रीजन पता क्या है कि मैं नहीं चाहता कि जो हार्ड वर्क और जो सैक्रिफाइस मुझे रोज करना पड़ता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वो मेरा बच्चा करे। मैं चाहता हूँ उसकी लाइफ स्मूथली रन करे। मैं उसको कहता हूँ यार कि कुछ और ऑप्शन देख ले। ऐसे ही कोई जो फौजी बंदा होगा वो अपने बच्चों को कोशिश करता है यार तू फौज छोड़ के कहीं और जा एक बार, क्योंकि उसको पता है कि अमाउंट ऑफ स्ट्रगल कितना है उसके अंदर। वो चाहता है उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी स्मूथली रन करे। खैर वो पर्सनल ऑप्शंस बन जाते हैं बच्चे के, जिसकी वजह से फौज में जाता है बच्चा या टीचर बनता है। मगर हर एक टीचर और माँ-बाप 2 ही ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी उनसे बेहतर रहे। और कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं होता, चाहे फ्रेंड हो, चाहे एक रिश्तेदार हो, कोई भी हो। एक माँ-बाप और एक टीचर, 2 ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक्चुअली में उनसे भी बेहतर करे। बिल्कुल सर, आपने ये बात तो सही बोली। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर की पर्सनल जर्नी के बारे में, अबाउट हाउ ही बिकेम द अर्पित चौधरी द एजुकेटर, एंड ऑल्सो कि एनडीए की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में सब डिटेल में। एंड उसी में हम ये भी बात करेंगे कि आप फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं एनडीए की। सर इज स्टार्टिंग अ बैच विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे सारी डिटेल्स होंगी एंड डिस्क्रिप्शन में ऑल डिटेल्स होगी, यू कैन चेक इट आउट। बाकी हम वीडियो में भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सर, मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके बारे में। सर, आपने अभी एक वर्ड यूज किया, पुटिन, कि बच्चे ने पुटिन मारा, एंड नाउ दिस इज एनडीए लिंगो। तो सर, ओह! हाउ मच डू यू इंटरेक्ट विद द कैडेट्स, पहले आप ये बताओ सर। एक्चुअली ऐसा शायद ही कोई संडे गया है जिस दिन मेरे को अकेडमी से फ़ोन ना आता हो, शायद ही। इनफैक्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, अगर उस तक ये वीडियो पहुँचेगी, वो देखेगा तो वो भी हँसेगा। वो बच्चा जाता है और मुझे पहले ही अकेडमी के मतलब 15वें दिन फ़ोन करता है कि सर जैसा लग रहा था ना वैसा तो कुछ नहीं है। या तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठाते हैं। और मैंने उससे शेड्यूल पूछा, आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि यार इतना हार्ड वर्क। चलो, मैंने उसको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं यार, देख ऐसा है, ये ज़िंदगी का पड़ाव है, ये भी निकल जाएगा। तू अपने सीनियर पे जा। फिर मैंने जो जिससे नेक्स्ट डे बात हुई बच्चे से, कोई टाइम पीरियड होता है, तो एक और स्टूडेंट है मेरा आदित्य, सरनेम नहीं बताऊँगा अगेन, वो सीनियर था उसका। मैंने उसको कॉल किया यार, मेरी बात हुई उससे, तो मैंने कहा यार आदित्य ऐसे-ऐसे ही है, अकेडमी का तेरा जूनियर है, जा उसको यार थोड़ा-सा मोटिवेट कर, डिमोटिवेट फील कर रहा है,
दोनों मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट। तो वो गया, फिर मैंने तीसरे को भी कहा, फिर मैंने कहा उसकी अब पीओपी है नवंबर में, आई गेस एंड के अंदर इस बार एनडीए की पीओपी होने वाली है, और शायद मैं जाऊं भी वहां पे। उसने मुझे बोला कि सर आपको इनवाइट भी भेजूंगा मैं। तो उसको भी बोला, उसका नाम सिद्धांत है, सिद्धांत, ग्रेट। मैं नाम भी पूरा लेता हूँ, वो भी पास, मैंने इंटरव्यू भी डाला हुआ है उसका, वो भी मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है, इस बार पासिंग आउट परेड में पार्ट लेने वाला है। उसको भी बोला मैंने कहा यार जाओ उसके पास, जाओ एक बार मोटिवेट करो। फिर थोड़ा उसको इजी फील हुआ और वो फिर गया। और फिर मेरे पास एकेडमी में भी बच्चे आए। एक स्टूडेंट था, वो भी फर्स्ट टर्म करके छुट्टियों में आया, उसकी बहन की एडमिशन मेरे पास करा के गया ऑफलाइन में। तो वो भी आया, उसने भी अपना डेली शेड्यूल बताया। तो मतलब ऐसा लगता है कि, और मैं भी यही बच्चों को बताता हूँ अपने क्लासेस में, उनको देखने के बाद, उनसे इंटरेक्ट करने के बाद, भाई इतना इजी मेरे हिसाब से नहीं है इंडिया जितना तुम सोचते हो। बिल्कुल। उसके बाद असली रगड़ा स्टार्ट होता है, ये कुछ भी नहीं, रिटर्न और एसएसबी ये कुछ नहीं है, असली रगड़ा वही है एकेडमी के अंदर। बिल्कुल सर, ऐसे लोगों को बड़े बड़े लगता है जब वो एथलेटिक मेरिट फिजिक लिस्ट वाले में लोग नाम भी आ कहते गया, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जब लोगों को लगता है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया कि दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, हैं या बट द मोमेंट यू रीच देयर एंड यू आर टोल्ड कि भैया स्टार्ट रोलिंग, तब समझ आता है कि तब समझ आता है कि अलग चीज एक्चुअली है में ये। अब जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी के अंदर। एंड सर उससे पहले तो आपने खुद ही देखा होगा डिफेंस कम्युनिटी कैसी है। एवरीवन इज लाइक आई वांट टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस एंड डे करेक्ट 5 करेक्ट तक करेक्ट। सब ऑप्टी बन जाते हैं कि भाई बिल्कुल माय केबिन माय लाइफ। बिल्कुल। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक और सजेशन स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ कि आप अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ओ मेजर लगाना प्लीज। बंद कर दीजिए। जितना आसान आपको लगता है ये सब बनना, उतना बिल्कुल। आसान नहीं है। एंड अभी आप लगाने लायक नहीं है, वो रैंक बहुत इजीली लगा देते हैं। इनफैक्ट मैं ऐप के ऊपर भी अपने पढ़ा रहा होता हूँ, बच्चे लिखे हुए हैं जी लेफ्टिनेंट रितेश, कैप्टन मोहित। अरे यार ये क्या है, जर्नल भी लगा सीधा देते हैं आप मेजर। ऐसे। मतलब हैरान हो जाता हूँ मैं। सर मुझे पैरा है सब जाना है, मैं कहता हूँ यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले भाई, तू मेरे से अभी क्या पैरा है सब मैं कैसे भेज दूंगा तुझे, जब तक तूने बिल्कुल। रिटर्न नहीं क्लियर किया। एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ना चाहिए। और एक्चुअली इसमें अंदर ना बच्चे की ना उम्र का थोड़ा सा एक तकाजा है, कम उम्र होती है, बच्चे समझ यस कम होती है थोड़ी सी। यस सर। जैसे ऐसे वो, इसीलिए उसको अभी समझ में भी नहीं आता चीजें। कुछ बच्चे समझ जाते हैं जो थोड़े जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, कुछ नादान होते हैं, वो वक्त सिखाता है फिर उन्हें, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली दे अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये चीजें जो सर बता रहे थे वो सही है, पढ़ना ही पड़ेगा पहले एक्चुअली में। सिर्फ बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं होने वाला सीन, नहीं या होता स्टेटस लगाने से इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप पे एनडीए में, या वॉलपेपर लगाने का एनडीए का नहीं होने वाला। सर। मेरे को तो एनडीए, मेरे फादर एक्स एनडीए हैं, एंड एनडीए ज्वाइन करने से पहले मेरे को इतना नहीं पता था एनडीए के बारे में जितना बच्चे हम्म मुझसे पूछते हैं कि हम्म। ब्लू पेट्रोल कब पहनते हैं, व्हाइट पेट्रोल कब पहनते हैं, कोल्ड कॉफी हाँ पेस्ट्री कितने ये दिन सब मिलती बातें। है। आई वाज लाइक कि भाई तुम्हारा रिटर्न क्लियर हो गया? तो हाँ नहीं सर। मैंने बोला, अरे भाई। वही है, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता, ये जानना अभी जरूरी है भी नहीं। अभी जरूरी हमारे लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है स्टूडेंट्स, आपको भी मैं यही समझा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलो, और हर स्टेप को एंजॉय करते चलो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर स्टेप से आप क्या ऑडियंस को बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या था? व्हेन डिड यू पास योर ट्वेल्थ, और कब आपको लगा कि यार मेरे को भी फौज में जाना है? देखो यार 2013 क्लास किया, ट्वेल्थ, उसके बाद सबसे पहले तो अपनी तैयारी के बारे में बताऊं तो मेरे फादर थे, उनके फ्रेंड थे चंडीगढ़ के अंदर, तो वो, ही वॉज अ कर्नल दैट टाइम, और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रह चुके थे इलाहाबाद बोर्ड के। तो उनके पास गए, बातचीत करी, ऐसे ऐसे कैसे फौज में जाना है, उन्होंने बताया भाई ऐसे एनडीए, क्योंकि मैं आई केम फ्रॉम अ टोटली सिविल बैकग्राउंड। मतलब मेरे फादर एडवोकेट हैं, मेरे ब्रदर एडवोकेट है, सारे एडवोकेट्स हैं, मुझे छोड़ के मैं इंजीनियर हूँ। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई कि ऐसे पता लगा एनडीए है, ऐसे पता लगा टीईएस है, दो आए फ्रॉम फ्रॉम आर्मी स्कूल, बट टोटली अ सिविल चाइल्ड। आप सोच सकते हो ना, 11th 12th में पीसीएम में वकीलों का छोरा पूरा है, तोरा अलग चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है फौज से, वो वाला माइंड सेट। कि हाँ फौजी दोस्त हैं, आज भी मेरे बहुत सारे अफसर दोस्त हैं जो मेरे बैचमेट थे, बट टोटली डिफरेंट, अलग ही, पता नहीं वकील बनेंगे हम, ये सब बनेंगे। बट फादर ने कहा एक बार चल, गया। और जो मैंने उनका घर देखा चंडीगढ़ में, मैंने कहा यार भाई साहब, बिल्कुल क्लीन, परफेक्ट लाइफ जिसको आप कहते हो ना,
कि सुबह उठना है यार 6:30 बजे या 6 बजे या उससे भी पहले, ब्रेकफास्ट चल रहा है। 2 दिन मैं उनके घर में रुका, सिर्फ 2 डेज। और मैंने देखा जो लाइफस्टाइल, मैंने कहा यार मैं जो काट रहा हूँ ना भाई, ये जिंदगी नहीं है। जो ये लोग जी रहे हैं, दिस इज एक्चुअली लाइफ। वहां से मोटिवेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसे एनडीए की तैयारी करने की। करी तैयारी, मैथ्स पढ़ा, जीएटी पढ़ा, हार्डवर्क किया, गए जी। उसके बाद एसएसबी की कोचिंग ली। एसएसबी की कोचिंग जहां से ली, वहां पे भी बहुत गालियां पड़ी, क्योंकि सिविल बैकग्राउंड में बंदे हैं, ठीक है ना, और नाम तो ले लूंगा संस्था का, सिविल बैकग्राउंड के बंदे हैं। तो उसके बाद एसएसबी की कोचिंग ली, वहां पे गालियां पड़ी, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब टीचर कब बनना स्टार्ट हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इंजीनियरिंग में गए जी, कुछ समझना है, अब फौज का चस्का लग गया। एक बार लग जाए तो तुम्हें पता है यार, एक बार लग जाए बस, वो तो एनडीए वाले बच्चे भी समझ पाएंगे, एक बार फौज का चस्का लग गया तो लग गया। फिर वो गए जी, समझना है कुछ, प्लेसमेंट होगी कंप्यूटर साइंस में, 80,000 रुपये महीना आ रहा है तनख्वाह, मजे में माय लाइफ गॉड। चल रही है। मैं फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाता था, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, इनके सारे जो है ना, ये सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे हम लोग। तो मैथ अच्छा था शुरू से। तो अब इतनी नॉलेज हो चुकी थी एनडीए के ऊपर कि मतलब काफी ज्ञान हो गया था तो कि कैसे तैयारी करनी है। तो आई यूज टू राइट ब्लॉग्स ऑन कोरा। तब ना कोरा चलता था, अभी भी मेरे ख्याल ओह। चलता है कोरा। हाँ, को चलता है। बड़े सारे आंसर्स लिखे, ऑल इंडिया में रैंकर बन गया मैं उसके ऊपर, कोरा राइटिंग्स के ऊपर पूरा। माय गॉड। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। फिर मैंने ब्लॉग पोस्ट करके, एक ना फ्री प्लेटफॉर्म होता था गूगल का, शायद अब भी है या पता नहीं बंद कर दिया, ब्लॉगर करके, वहां पे एक ब्लॉग बनाया, वहां पे आर्टिकल्स लिखने लगे, वो लाइट पे है। फिर मुझे अन अकेडमी के रोमन सैनी सर का उस समय, तब तो अन अकेडमी वॉज नॉट दैट बिग जितनी अब है, मुझे कॉल आता है उनकी टीम से कि ऐसे ऐसे है। पहले मुझे समझ नहीं आता, फिर वो टीम मेंबर मुझे रोमन सैनी से कांटेक्ट कराता है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे यार, मैं आईएएस की नौकरी छोड़ी है मैंने, और मैं एम्स से हूँ, एंड वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटेड एंड वी हैव स्टार्टेड दिस कंपनी, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर आपको ना वीडियोस बनानी होंगी, एंड देखते हैं अगर आपकी वीडियोस पे अच्छे व्यूज आएंगे तो विल पे यू। मैं सर पे यू तो चलो ठीक है, वो अलग बात है, बट वीडियोस कैसे बनानी है, मैं तो ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, इसमें तो मेहनत ज्यादा है। वीडियोस बनाना तो थोड़ा आसान है, और थोड़ा मेरे लिए बताना भी आसान है, कन्वे करना भी आसान। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमारा एडुकेटर ऐप है और ये सब है, इस पे आप डेमो वेमो डालो। तो मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। बीच में फिर यूट्यूब का बड़ा अच्छा क्रेज आया, क्योंकि वो भी मेरी वीडियोस यूट्यूब पे डालते थे। बैक देन अन अकेडमी वॉज जस्ट इन यूट्यूब चैनल, तो वो रिकॉर्ड करते थे और मेरी वीडियोस यूट्यूब पे डालते थे। तो तब जियो आया अच्छा खासा, और बैंगलोर जॉब कर रहे थे। बैंगलोर बेलंदूर करके जगह थी एक, वहां पे मैं रहता था। तो वहाँ जियो आया, वहां से वीडियो स्टार्ट कर दी रिकॉर्ड करनी भी। फिर मैंने कहा यार मैं भी रिकॉर्ड करके देखता हूँ। रिकॉर्ड करी, धीरे धीरे ट्रैक्शन बढ़ने लगी। तब समझ नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी बनते हैं, जिंदगी भी बन सकती है, या नौकरी छोड़ने वाला मूवमेंट भी आ जाएगा, कुछ नहीं, कुछ प्लान नहीं ऐसा। सिर्फ रैंडम पढ़ाना स्टार्ट करा, बच्चों ने बोला सर मैथ्स पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करा, व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करा। फिर अब जब इधर लगने लगा तो नौकरी पीछे छूटने लगी। मैनेजर बोले भाई काम नहीं हुआ, क्या कर रहा है, अरे पे तू ध्यान ही नहीं है तेरा, कल मीटिंग है ये वो। आई स्टिल रिमेम्बर, 6 दिसंबर डेट थी, ठीक है, 2015 था शायद, या 16, 16 था, 2016 था जब जियो है ना, 6 दिसंबर 2016। तो मेरी मीटिंग थी, और मेरी जो सीनियर थी शी वॉज प्रेग्नेंट, तो वो चेन्नई में थी, तो उन्होंने फॉरेन से क्लाइंट आ रहे थे, उनको मीटिंग देनी थी मैंने। और मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, आई क्विट माई जॉब, ऑल्ट F4 दबाया, मैं सर मैं जा रहा हूँ। मैंने घर कॉल किया, मैं कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो 10 तारीख को सैलरी आती थी। मम्मी ने, मैंने कहा मम्मी मैं 10 को आ जाऊंगा वापस सैलरी लेके ना, बस मेरे से नहीं होगा। मम्मी कह रही, मम्मी ने भी मुझे ऐसे ही बोला, जैसे घर में नॉर्मल होता है कि सैलरी छोड़ यार, जब तूने मन बना ही लिया तो टेक द फ्लाइट एंड कम, कल आ जा, तेरे पास इतने पैसे तो बने ही होंगे ना, 60-70-80 हज़ार रुपये जब तू महीना कमा ही रहा था, छोड़ दे फिर। तो मैंने फ्लाइट बुक करी और आई केम बैक, और फिर मैं आ गया। घर पे बहुत गालियां पड़ी पहले तो, क्योंकि बना नहीं कुछ, महीना 2 महीना खाली। अब पढ़ा लिखा लड़का जब इंजीनियर बैठेगा घर पे तो क्या करेगा फिर। तो 2-3-4 महीने कुछ नहीं बना। फिर
धीरे धीरे कोशिश करी। देन आई रिकॉर्डेड माई वीडियोज। जब ना रिकॉर्ड तब ऑनलाइन का तो था नहीं, रिकॉर्ड करा, डीवीडीज अमेजोन के ऊपर डाली। ये भी आइडिया मुझे नटराजन सर ने दिया था, हाँ जो हाँ, आपका उनका वो एसएसबी का एक चलता डीवीडी था आती उससे थी। तो yes। एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बहुत सारी चीजें सीखी है, उनके बेटे से भी बहुत सारी चीजें सीखी है, अनिकेत से। अनिकेत सर, हाँ। हाँ, बहुत सारी चीजें सीखी है। एंड अभी भी हम लोग बात करते हैं। इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और बहुत अच्छा बंदा है, and बहुत अच्छी टीम है उनकी भी। तो उनसे बहुत सारी इंटरेक्शन करी, उनसे बहुत कुछ सीखा, एनडीए के बारे में बहुत कुछ सीखा, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे एक्चुअली में पढ़ाया जाता है, टीचिंग स्किल्स क्या होती है, बहुत सारी चीजें उनसे सीखी। और फिर उधर से मोनेटाइज करना स्टार्ट करा, टू मेक द लिविंग। फिर धीरे धीरे कोशिश करा कि यार नहीं, कुछ और कर सकते हैं इससे बेटर। स्टार्टेड हायरिंग, कुछ टीचर हायर करे। मैंने बहुत जगह बहुत बार नुकसान भी खाया है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ हमेशा अच्छा ही किया है। बहुत बार मैं गिरा हूँ, बहुत बार धरती पे गया हूँ। अभी पीछे मेरा दिल्ली में सेंटर भी बंद हुआ, ठीक है। तो मैं बट एक चीज मैंने फौज से सीखी, भाई गिर के उठना ही पड़ेगा आपको, और कोई बिल्कुल चारा नहीं है। आपको उठाने वाला और कोई नहीं है, आप खुद ही हो। अगर आप खुद गिर गए तो फिर बैठे ही रहोगे आप जमीन के ऊपर ही। अगर आप बिल्कुल प्रेशर लगा के दोबारा खड़े होगे, तब आपका माइंडसेट जो है वो विनिंग माइंडसेट है। और ये एक्चुअली लाइफ में भी वर्क करता है। तो यहाँ से, और शायद यही रीजन है कि मैं हार नहीं मानता हूँ एक्चुअली में कभी भी। लगा रहता हूँ और इसी में भरोसा रखता हूँ, और पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा हर किसी सिचुएशन में। अ, कई बार होता भी हूँ, डिमोटिवेट भी होता हूँ, तब भी सोचता हूँ, अपने पुराने दिन याद करता हूँ कि शायद भगवान ने, परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है कि दो चार पांच बच्चे मुझसे पढ़ने में इच्छुक है। यही सबसे बड़ी बात होती है। बस बस इधर से ही मैं टीचिंग की जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अब मुझे लगभग 9.5 10 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को। अब बस सोचता हूँ कि यार कब से पढ़ाना स्टार्ट किया था, बहुत टाइम हो गया। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो काफी समय हो गया। अपनी ग्रेट। वीडियोस देखता हूँ पुरानी, तो 9 10 साल पुरानी, तो देखता हूँ यार बहुत टाइम हो गया। काफी चेंजेस आए हैं मुझ में भी। टीचिंग स्किल्स भी बेटर हुई हैं, नो डाउट इसके अंदर। काम भी रहने लगा हूँ। पहले क्लास के अंदर बच्चे उल्टा सीधा लिखते थे या कमेंट्स में लिखते थे, गुस्सा भी चढ़ जाता था। कभी तो गाली वाली भी लिख देते हैं इनफैक्ट। और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं यार, जो मन करता है लिख देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले गुस्सा हो जाता था। अब गालियां खुद सुन के भी रहने लगा काम, वही वाली लाइन हो जाती है। बिल्कुल कोई बात नहीं, अब काम है, बच्चे हैं, चलता है। 100 अगर लोग हैं, अगर 60 प्यार करेंगे तो 40 गाली भी देंगे। सब एक्सेप्टेड है अब, वो वाली चीज है। बिल्कुल। सर, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एवरीवन वांट्स टू नो कि अर्पित सर की आइडियल स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ, कि अगर 6 महीने हैं बच्चे के पास, बिल्कुल हाउ शुड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड इसी के लिए आपने एक रिटर्न फ्री बैच भी आप चला रहे हैं, जिसकी बिल्कुल। डिटेल्स, जिसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द सोर्सेज, बुक सोर्सेज, एंड हाउ शुड वन गो अबाउट इट, जीएटी, मैथ्स, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टाइम, ये सारे अंडर एस्पेक्ट्स सर, इफ वी कैन तो डिस्कस। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने सिमरत पूछा है मेरे से ना। ये ये जो एक्चुअली में ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि 2 2.5 3 महीने में एनडी की तैयारी हो सकती है। मेरे दोस्त, हो सकती है इफ यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैम्प। यहाँ पे समझूंगा मैं कि आपको 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, एटलीस्ट बेसिक्स। आपको साइंस 10th स्टैंडर्ड तक की अच्छे ढंग से आती है। आप एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से गए हो, जहाँ पे आपने ग्रामर अच्छे से सीखी है, ठीक है। आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो आपके लिए एनडीए 2 2.5 महीने की गेम है। परफेक्टली अंडरस्टूड, और इसमें मैं कोई डिनाई नहीं करूंगा। आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स जो 1.5 2 महीने में भी, क्रैश कोर्सेज से भी, इनफैक्ट दे हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। बट कंडीशंस अप्लाइज कि ऐसे बच्चे हैं कितने मार्केट में, गिने चुने। आप और मैं एक साधारण स्टूडेंट हैं। अगर आप यूपी से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, बिहार से किसी गांव से हैं, आप हरियाणा के किसी इंटीरियर गांव से हैं, क्योंकि आजकल तो देश में पूरी जगह से इंटरनेट है, तो आप कहीं से भी हो सकते हैं जो हमें सुन रहे हैं। तो उसके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी ये है। 5 स्टेप जर्नी है ये, सिंपल। सबसे पहला स्टेप, आपके रिसोर्सेस क्या है, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, वेल एंड गुड, कहीं का भी पेड कोर्स में जुड़ जाओ, अच्छे ऑथेंटिक, जिसके रिजल्ट आ रहे हो, स्टूडेंट फीडबैक अच्छा हो, मार्केट में ब्रांड वैल्यू ठीक हो, उस कंपनी के साथ आप जुड़ जाओ, कहीं से भी। नहीं जुड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं आ सकते,
YouTube पे लाइव कोर्स चाहिए, हमने योद्धा बैच अनाउंस कर दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिमरन से। और एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे इस बार मैं पीडीएफ, असाइनमेंट्स और क्विज सब कुछ देने वाला हूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। पूरी एसएसबी गाइड की टीम जो है लाइव क्लासेस भी देगी आपको। कल से इनफैक्ट हमारी क्लासेस भी स्टार्ट है। कल मतलब ये वीडियो तो शायद एडिट होके आएगी, तो 3 नवंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो शायद आगे पीछे हो सकती है, उस हिसाब से। तो सबसे पहला स्टेप में तो हमारा, मैंने आपको बता दिया, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस है। आप वीडियोस देखो, चाहे रिकॉर्डेड प्रीवियस यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब का लाइव बैच जो हमारा है, या फिर तीसरा कोई पेड बैच ले। अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ऑफलाइन कोई अच्छी संस्था से जुड़ जाओ, बुराई कोई भी नहीं है कोचिंग लेने में। ठीक है जी, तो पढ़ना रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम, दूसरा काम हमारा ये है, जो हर बच्चा गलती करता है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द डिश। मैं अर्पित सर से भी पढ़ लूं, मैं XYZ अकेडमी से भी पढ़ लूं, मैं ABC अकेडमी से भी पढ़ लूं, मैं यहाँ से भी ज्ञान ले लूं। भाई साहब, इतने इतने सारे टीचर अगर आपको एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पढ़ाएंगे तो रायता फैलेगा और कुछ नहीं। बिल्कुल। और यूट्यूब के ऊपर टीचर बनना आज के टाइम में सबसे इजी टास्क है। आप 5-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, स्टूडियो बनाओ, बन जाओ टीचर। आप बन गए टीचर। आप कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहा, कोई टीचिंग स्किल नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। ठीक है ना? तो रैंडम आजकल तो स्टूडेंट ही बना हुआ है टीचर। सबसे बड़ी बात तो यस। ये, वो 1 साल पढ़ता है, उसके बाद दूसरे साल से वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। खैर, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट वो उनको भी मैं यही बस आप मेक श्योर करें कि जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो बच्चे को लिए हानिकारक ना हो भाई। बिल्कुल। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, तो वो हो। ठीक है जी, तो ये दूसरा काम जो आपने बच्चों गलती नहीं करनी, वो यही है कि आपने एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को पकड़ना है, भरोसा रख के उसकी उंगली पकड़। बस बेशर्त यही है, उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, कितने रिजल्ट उसके आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा काम, अपनी असाइनमेंट्स को गीता की तरह ट्रीट करें, जो भी मिलती है। बहुत सारी जगह तो खैर पेड कोर्स में असाइनमेंट भी नहीं मिलती, बट आप जो इनरोल करें तो मेक श्योर करें कि आपको जो असाइनमेंट्स मिले वो अच्छी हो और आप उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और डे टू डे लाइफ में टच में रहें अपने कंटेंट के साथ, ज्यादा ब्रेक्स ना लें। बच्चे ऐसे करते हैं, मैं सर गांव चला गया था, वहां मेरे भाई की शादी थी, 25 दिन मैं वहां बिताया यार। अब ये जो 25 दिन का गैप लगा, इसके अंदर जो थोड़ी मेहनत करने वाला बच्चा था, वो 25 दिन आपसे आगे बढ़ जाएगा। आप कवर बिल्कुल। नहीं कर पाओगे, इतना बैकलॉग हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर मॉक टेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उससे इंपॉर्टेंट शायद ही कोई चीज होगी। क्योंकि जब मैं हर बार बच्चों को, आई गिव दिस एग्जांपल, जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, पहली बारी में चलाते हैं गिरते हैं, दूसरी बार चलाते हैं गिरते हैं, तीसरी बार थोड़ा सा बैलेंस होता है, चौथी बार फिर थोड़ा बैलेंस होता है, पांचवी छठी, जब हम 10वीं बार चलाते हैं ना, तो वी फील दैट कॉन्फिडेंट, यार आ गई। सेम गोज विद मॉक टेस्ट। हम एक बार देंगे फेल हो जाएंगे, दूसरी बार देंगे सीखेंगे फेल होंगे, तीसरी बार देखेंगे सीखेंगे फेल होंगे, चौथी बार, पांचवी बार, ग्रेजुअली हमें अपनी गलती समझ में आ जाती है। स्टूडेंट को पहले दिन वैसे तो उसको पता होता है कि यार ये पोर्शन मेरा वीक है, ये चैप्टर से सवाल आया ना, बस वो ना उसको फेस नहीं कर पाता। ये एक प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को ना छुपाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, रेदर देन हम उसको इम्प्रूव करें। एक अच्छा व्यक्ति वही है जो अपनी गलती जो दिख रही है ना उसको देखता है, कोशिश करता है यार नहीं इसको मैं रिप्लेस करूं, इसको चेंज करूं किसी ना किसी तरीके, सो दैट ये कमी मेरी खत्म हो। अब स्टूडेंट ये बात समझ नहीं पाता, वो ये छुपाना स्टार्ट करता है। सर मेरे से ये चैप्टर नहीं हो पा रहा, मैं ये छोड़ दूं, सर ये नहीं हो पा रहा है। टीचर को कभी नहीं पता यूपीएससी का ट्रेंड क्या है दोस्त। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, 100% हम भी कभी सही नहीं हो सकते। अगर मैं आज बोल दूं कि यार 25 सवाल आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं बेवकूफ हूं। मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको कि 25 सवाल ही आएंगे, हो सकता है 10 भी ना आए, हो सकता है लॉगरिथम के 10 आ जाए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो एक टीचर हूँ। तो अनुमान लगाना गलत है। एंड लास्ट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। लगातार बने रहना है, दौड़ में भागते रहना है। अगर आप टायर फील करते हो, लर्न टू टेक रेस्ट बट नॉट क्विट। आप रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बट डू नॉट क्विट। लगातार मेहनत करते चलो, लगातार
4 घंटे डेली रखे एनडीए के लिए तो रखो उसको, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है ना, वो रखना भी बहुत जरूरी है। और एक एक्स्ट्रा टिप मैं यहाँ देना चाहूंगा जो एसएसबी के लिए भी शायद वर्क करता है, थोड़ा सा लाइवली रहने की बहुत जरूरत है आजकल के यस, बच्चों को ना। बिल्कुल। मतलब मैं देखता हूँ ऐसे, मैं एक स्टूडेंट था ऐसे कभी, आई वॉज, मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, बट आई वॉज फेयरली गुड इन माई 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। मतलब मतलब आप समझ लो कि 95-96% वाला ही स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया जैसे बच्चे करते हैं, टाइम टेबल बनाओ। खैर मैं तो सिविल बैकग्राउंड से हूँ यार, मैं तो कभी कभी ऐसा भी हुआ 11 बजे भी उठाऊं, और कभी ऐसा भी हुआ कि सुबह 5 बजे भी सोया हूँ। तो मेरा कोई ऐसा शेड्यूल मैंने कभी नहीं बनाया। तो शेड्यूल का हिसाब से, क्योंकि बच्चे को ही अपने घर का सिचुएशन पता है, सिर्फ वही जानता है कि उसके घर में कैसा माहौल है, कि किस समय शांति है, किस समय शोर है, वही पहचानता है। जो बच्चे टाइम टेबल के पीछे दौड़ते हैं सर, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि जिंदगी पूरी झोंक दी, सुबह 6 बजे दौड़ने भी जा रहे हैं भाई, उसके बाद पढ़ भी रहे हैं, लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बैठ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बच्चे भी नहीं जाते सिमरत इंडिया, बिल्कुल, उनके आई लिए भी एग्री। फौज नहीं। मुझे ऐसा लगता है मीडियोकर स्टूडेंट जो है ना, 70-80% वाला, जो फन भी कर रहा है, जो मौज भी ले रहा है जिंदगी की, जो फ्री में शादियां भी खाने जा रहा है ना, जो मतलब कहीं पे बैठा है इस पे मौज सर मस्ती, जो बहुत खाना भी केस खा रहा है। स्टडीज हुई हैं कि हाउ बैक बेंचर्स एंड जो सबसे नॉटी बच्चे होते हैं क्लास में, दे बिकम द बेस्ट सोल्जर्स। बिल्कुल। मेनी केस स्टडीज। हाँ। और मैंने भी ज्यादातर, मैंने भी ना एक पॉडकास्ट बहुत सारे किए हैं जो ऑफिसर्स के साथ हैं, वो इनफैक्ट अपलोड भी नहीं हुए, जब मैंने अकेडमी छोड़ दी थी तो उन्होंने अपलोड भी नहीं किए। तो ओके। मैंने भी ये ट्रेंड फाइंड किया था कि जितने भी ऑफिसर जो जो स्पेशल फोर्सेज में भी थे, उनसे भी मेरी इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने भी बताया कि हम लोग यार कोई बहुत तगड़े स्टूडियस किड नहीं थे यार, नॉर्मल बच्चे थे, पढ़ा दिया किसी ने, पास करके पेपर, बस, बिल्कुल। दैट्स इवन इनफ। सर व्हेन आई सी माय कोर्समेट्स, तो जो पैरा एसएफ में या पैरा एयरबोर्न में, अब तो सभी एसएफ है, लेकिन जो भी पैरा में गए, they were like सबसे बड़े defaulters in my course at least, and most of them were always on restrictions, but they were character wise they were the best। मतलब आपको अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, you can count on them कि ये आएगा, ये आएगा, ये वही, मेरा बैग पकड़ लेगा, ये मेरे को बचा लेगा बिल्कुल। मेरा। वो एक बड़ा फैक्टर होता है मेरे हिसाब से ना, जो दोस्ती वर्ड है वो बड़ा होनी चाहिए एक्चुअली में। दोस्त हो, बिल्कुल। जिसके दोस्त हो उसके अच्छे दोस्त बनो, सीधी बात है ना। अगर आधी रात को भी कॉल करे तो यार यू हैव टू बी देयर, अगर दोस्ती रखी है तो। और बिल्कुल। बाय गॉड्स ग्रेस मैं भी इस मामले में अच्छा रहा हूँ, मैंने भी हमेशा जिसका दोस्त रहा हूँ उसका अच्छा ही रहा हूँ। और मेरे भी इनफैक्ट कुछ हैं, होते 2-4-5 ही है, बट वो ऐसे होने चाहिए यार कि फौज में तो ऐसी ही दोस्ती होती है जो आपके लिए गोली खाने को भी तैयार होते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। सर आपके पीछे ये मून बना है, ये इसका क्या कारण है? हाँ यार, ये मून जो है ये एक्चुअली मैंने, बेडरूम है मेरा, और मैंने इस ये मून जो है बनवाया है स्पेशली बिकॉज थोड़ा बहुत मैं, मदर का इन्फ्लुएंस कह लो, मेरी मदर भी ना थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिलीव रखती है। तो माई डेट ऑफ बर्थ इज 29, 29, और 2+9 जोड़ोगे तो 11 बनता है, और 11 में एक और एक जोड़ोगे तो 2 बनता है। तो ये जो फाइनल काउंट होता है ना 2, ये बोलते हैं ऐसा कि मून का नंबर होता है, तो इसीलिए मैं मून के नीचे सोता हूँ, बस इसीलिए यही कारण है। और मतलब जब से इनफैक्ट ये पहले नहीं था, इसको 1.5 या 2 महीने ही हुए हैं, और जब से इनफैक्ट मैं सोने लगा हूँ मुझे और बेटर स्लीप फील होती है। आप इसको सुपरस्टिशियस कह लो या कुछ भी कह लो, बट मजा आ रहा है मुझे, मैं सो रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा सेल्फ बिलीफ बन गया है, या कुछ भी बन गया, XYZ रीजन हो सकता है, ना भी हो कुछ भी, बट मेरे दिमाग के अंदर वो सेंटिमेंट फीड हो चुका है। और मैं सोता हूँ तो सुबह मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं चंद्रमा की रोशनी से उठाऊं, बढ़िया एकदम फ्रेश। ग्रेट। सर सब आपको मतलब बहुत हाई रिगार्ड में रखते हैं एंड आपको एज एन एजुकेटर ही इमेजिन करते हैं, लेकिन व्हाट डू यू लाइक, व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में यार, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं यही बता रहा था अभी आपसे, टीचिंग वाले टाइम पे मैंने बोला था ना कि फ्री टाइम में मुझे ना एक्चुअली में गेम्स खेलना पसंद था जब मैं छोटा था। और तो मैंने बहुत लड़ाइयाँ करी कंप्यूटर लेने के लिए, बहुत मार खाई घर वालों से कि मुझे सैन एंड्रियास खेलनी है, मुझे GTA वाई सिटी खेलनी है, मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है,
मुझे प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलनी है, बहुत सारी गेम्स मैंने खेली, ब्लैक रूट खेलनी है, न जाने क्या क्या, बहुत सारी गेम्स खेली। तो ये गेम खेलने का मुझे क्रेज था, और मैं सोचा कि यार जिस दिन मैं बचपन में सोचा जिस दिन पैसा कमाना स्टार्ट किया मैंने जिंदगी के अंदर, सबसे पहले तो एक प्ले स्टेशन का रूम बनाना है। मेरा सपना ये नहीं था ओह कि माय प्ले स्टेशन गॉड। लेनी है, रूम बनाना है बड़ा सा, जिसके अंदर आराम से बैठ के गेम्स खेलेंगे। बट वो कहते हैं ना, जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो ना, अगर आप दो पैसे कमा भी रहे हो पर आपके पास खर्चने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा यस जो फेवरेट टाइम पास होता था वो गेम खेलना ही होता था। आजकल थोड़ा बहुत मैं मूवी मूवी देखने गया हूँ, इनफैक्ट आज भी जब आपसे बात हुई थी तो मूवी देखने सर। में गया था। यस। तो कोशिश यही करता हूँ कि वेब सीरीज मैं नहीं देख पाता, मेरा मन करता है एक्चुअली में देखने का। मैं कोई वेब सीरीज नहीं देखी। बहुत सारे बच्चे भी मुझे बोलते हैं सर वो देखो आप, क्या मिर्जापुर नहीं, हाँ मिर्जापुर है, मिर्जापुर तो देखो आप, कौन सी है वो जो सैफ अली खान की है, नेटफ्लिक्स पे है, सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स देखो। मैं देख नहीं पाया, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स देख के खुश होता हूँ कि अच्छा ऐसा ऐसा है कुछ है, पर मैं देख ही नहीं पाया कभी, मुझे समय ही नहीं लग पाया एक्चुअली में। तो मैं, अब वो गैंग्स ऑफ वसेपुर बच्चों ने अब मुझे बोला इतना देखने के बाद कि सर आप देखो, जाके देखो गैंग्स ऑफ वसेपुर देखो। हालांकि थोड़ी सी अडल्ट मूवी है वो, बट मैंने अब जाके वो देखी है, ये जब दिवाली की छुट्टी लगी है तब मैंने देखी है। तो टाइम तो नहीं मिल पाता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब टीचिंग बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, मैं सैल्यूट करता हूँ सारे टीचर्स को, क्योंकि सिमरत पता है क्या है इसका, टीचिंग का सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। एक चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ ना, जो भी बच्चा एक्चुअली में सोचता है यार नहीं एनडीए के बैकअप के अलावा टीचिंग एक मेरा वो है, कि अगर कल मंडे है और सुबह 10 बजे मेरी क्लास है, तो कुछ भी हो जाए, 10 बजे मंडे टू सैटरडे आई हैव टू बी प्रेजेंट देयर, डॉट 10 o'clock। दुनिया इधर की उधर हो जाए कि मुझे 10 बजे वहां पहुंचना है। मेरा स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास के अंदर या ऑनलाइन क्लास के अंदर मोबाइल लेके बैठा है, 5-10 मिनट इधर उधर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पहुंचना है। 10 से लेके 3-4 बजे तक अगर मेरी क्लासेस है तो 10 से 4, कुछ भी हो जाए, चाहे कजन की शादी हो चाहे अपनी एंगेजमेंट हो। अभी आई रिसेंटली गॉट एंगेज, ठीक है, मेरी एंगेजमेंट हुई अभी 2-3 दिन पहले। एक कॉन्ग्रेचुलेशन दिन, सर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक दिन पहले भी मुझे कपड़े लेने थे, बट मुझे क्लास लेनी पड़ी 4 बजे। मैं माय गॉड। छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो कमिटमेंट है और ये बिल्कुल। मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा ये, बस ये सबसे टफ। बाकी जॉब के अंदर मैंने इंजीनियरिंग की भी जॉब करी है, बिल्कुल चिल है वो, उसमें कोई सीन नहीं है, चाय पियो मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। कह दिया यार कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये किसी और को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हेयर यू हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ। आपका मूड कितना मर्जी खराब हो, आप घर से कितनी गालियां सुन के आए हो, आपके फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, आपको अच्छा मूड रखकर क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी, आपके परिवार में कोई बीमार हो, कुछ भी हो गया हो, आपको क्लास में स्माइलिंग फेस लेकर जाना पड़ेगा और गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। अगर गुस्सा कर दिया तो आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि ये टीचर गुस्सा करता है। ये है बस, ये इस वजह से जब से मैं टीचिंग में घुसा हूं, और जब से मुझे ये ना, टीचर्स को अभी रियलाइज नहीं होता, जो 1-2 साल हुए जिनको पढ़ाते हो उनको रियलाइज नहीं होता। आप किसी से भी पूछना जो 1-2 साल पढ़ाया हुआ टीचर, वो कभी आपको ये बात नहीं बताएगा। जिसको 8-10 साल हो गए हैं ना, 10-12 साल हो गए, वो समझ पाता है कि वो यार, वो 10 से 4 में उसने क्या क्या मिस किया है, कितने लोग, कितना फैमिली से सेक्रीफाइसेस किया है। और 10 से 4 तो पढ़ाने का टाइम है, तो अगर आप पहुंचे रहो 7 बजे घर, रोज, डेली, वो टाइम पे, और इतने सालों से पहुंच रहे हो, तो क्या क्या मिस हो जाता है, क्योंकि छुट्टी तो है नहीं कोई भी, वो बिल्कुल। है। और छुट्टी लो तो स्टूडेंट सोचता है कि सर तो ऐश कर रहा है। सर आपने अपने ऊपर मीम्स देखे हैं कभी? मेरे ऊपर मीम्स मैंने देखे हैं, वीडियोस भी बनी है मेरे ऊपर। एक तो मुझे याद है वो जुगाड़ू फौजी करके एक है, उसने बड़ी खतरनाक वीडियो बनाई है मेरी। और जब मैंने वो वीडियो देखी एक बार तो मेरा मुंह उतर गया था पूरा। थोड़ा बुरा तो लगा होगा, मतलब ऑडियंस और एज ओए अ मैं ऑडियंस थोड़ा बुरा लगता है मैं जब। ऑफिस, अरे सबसे बड़ी बात क्या थी, जिस समय वो वीडियो रिलीज हुई आई वॉज टेकिंग क्लास, ओ शिट। और मैं, शाम का टाइम था, 7-8 बजे का टाइम था, और मुझे याद है मैं अच्छे तरीके से मैं क्लास ले रहा था। शायद ऑफलाइन की क्लास थी कोई एक्स्ट्रा, बच्चे मोबाइल को देखे फिर मुझे देखे,
मोबाइल देखे, फिर मुझे देखे। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है तू, मोबाइल भी चला रहा है, सारे चलाने। कह रहा सर वीडियो आई है आपकी। मैंने कहा कोई नहीं, देखूंगा मैं। मेरे को लगा मेरे चैनल से कोई अपलोड होगी होगी पुरानी वीडियो, मैंने सोचा नहीं। अच्छा, फिर ना व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे, सर ये देखो आपके ऊपर रोस्ट बना है। तो मैंने वो वीडियो देखी, पहले तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। खैर मेरे बारे में नहीं बोला था उन्होंने, कार्तिक सर के बारे में ज्यादा बोला था हाँ कि हाँ। यार सिविल बंदे जितना हमें जितना सुना है, ठीक है ना, हम उसी हिसाब से अपना ज्ञान, मैं अगेन बता रहा हूँ ना, मैं सिविल परिवार से हूँ, मैथ पढ़ाने वाला साधारण व्यक्ति हूँ मैं। जितना मेरे काने तक न्यूज पहुंचेगी मैं उतनी डिलीवर कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तो आई हैव स्टॉप मेकिंग एसएसबी वीडियोस फॉर नाउ, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगने लगा यार कि अभी भी लोग बनाते हैं, और मैं कभी पॉइंट आउट नहीं करता हूँ यार ये सिविलियन हो गया या स्टूडेंट हो गया एसएसबी की वीडियोस बना रहा है या कुछ भी कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यार ठीक है, जब इसको रियलाइज होगा तो ये भी बंद कर देगा, या जितना अभी उसको समझ है अपना ज्ञान दे रहा है यार वो, और वही है। फिर मैंने जब वीडियो देखी उसको मैंने सोचा, फिर मैंने नीचे कमेंट्स भी पढ़े, कुछ में गालियां थी कुछ में सपोर्ट भी था। फिर उसने एक कमेंट कर रखा था, जो भी वो बंदा है उसने इतना बड़ा कमेंट कर रहा था, उसमें तारीफ लिखी हुई थी मेरी कि यार ये है तो रोस्ट वीडियो है। फिर मैंने सोचा यार अब कैरी मिनाटी भी तो कितनों में वो रोस्ट वीडियो बनाता है, या और भी लोग कितनों में रोस्ट वीडियो बनाते हैं। फिर मैंने कहा अगर उसको लगा मेरे अंदर कमी है, मैं अगली बार से किसी को मौका नहीं देना चाहूंगा। फिर बिल्कुल। वही मैंने बस सोचा यार कि ठीक है, अगर मेरे अंदर ये चीज में कमी है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब चीजें अवॉइड करूं, जहाँ पे मेरे से जहाँ मुझे ज्यादा नॉलेज ना है वो स्टेप में ना हटूं, या उसके बारे में पहले नॉलेज गेन कर लूं। और खैर गलत तो उसके अंदर भी हमने कुछ नहीं बोला था खैर ज्यादा, बट ये है कि उसके अंदर गालियां वालियां दी हुई थी, वो थोड़ी सी चुभी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम भी तो देते हैं किसी को, तो हमें भी कोई दे रहा है, कोई बात नहीं चलता है। फिर लाइट हो गया था एक दो दिन बाद। पहले मैंने सोचा रिप्लाई करूं यूट्यूब के ऊपर, फिर मैंने सोचा यार कि क्या ही मतलब है इसका रिप्लाई करने का, उसने मजाक उड़ाया, चलो फिर मैं अब उसको लाइटली ले लेता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कर दिया कर लिया। फिर दो तीन वही। और भी हैं, दो तीन और भी हैं, ये तो एक है, दो हाँ तीन सर। और भी लोगों ने भी बना रखे हैं। फिर मेरे को आदत सी होगी, मैंने कहा यार ये तो चलता ही रहेगा, कितने लोगों पे बनती हैं, और हालांकि उसने वैसा मोटिव भी ना हो, वैसी मजाक के तौर पे बनाई हो, ठीक है चलता है। ग्रेट। एंड मैं आपसे पूछने वाला था, हाउ डू यू हैंडल नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म, तो आपने मिलता है, वो सब तो आंसर कर ही दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी वीडियो के नीचे भी मिले मुझे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और एक्चुअली मैं यूज टू हो चुका हूँ, पता है क्या है, दो तरीके से है बच्चों के लिए, ये मैं स्टूडेंट को भी बताता हूँ और मैं मुंह पे भी बोल देता हूँ स्टूडेंट्स के भी ये बात। आज सिमरत, अगर मैं, ये आप भी पहचान चुके हो, यू आर ऑल्सो अ क्रिएटर फॉर नाउ, अगर मैं आज फ्री बैच निकाला है मैंने, तो मैं स्टूडेंट्स का भगवान बन गया हूँ आज, ठीक है। वो कहेंगे सर बहुत बढ़िया है, वी लव यू सर, आप पे जान वार देंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड दिस इज फॉर ऑल दी टीचर्स, सबके लिए सेम है। कल को मैं कहता हूँ यार मेरी इतनी बड़ी टीम है, मुझे सैलरी भी देनी है, मुझे सबके खर्चे भी निकालने हैं, बच्चे ये पकड़, 3-4 हज़ार रुपये का कोर्स है, इसमें 8 महीने पढ़ाएंगे तुझे, ये पैसे ले रहा है, ये तो तो क्या चोर है, करें फिर, मतलब आपके मम्मी करने पापा लग भी तो गया है। पैसे लेते काम के, मतलब हाँ हाँ, बस एक्सपेक्टेशन क्यों है ये, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, बट ठीक है। ये एक्चुअली में है, ये चीज है, और इसको आप कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। और यूट्यूब पे तो ऐसा ऐसा भी होता है यार, मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसे लोग भी हैं कि जो जान के कमेंट भी कराते हैं, ऐसे भी हैं। और ऐसे यूट्यूबर्स को भी मैं जानता हूं जो इसी कैटेगरी में, अपनी डिफेंस की नाम नहीं लूंगा, किसी को बदनाम करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बट वो क्या करते हैं, आपने देखा कभी कभार क्या होता है, एक टीचर पेड कोर्स निकालता है, उसके नीचे बहुत सारे अच्छे बहुत कमेंट होंगे, सर मजा आ गया, बहुत अच्छा हो गया सर। ऐसा होता नहीं है। आजकल ऐसी ऐसी सर्विसेज भी हैं जिनको आप 2,000-2,500 रुपए दो, और वो आपके एक वीडियो के नीचे पॉजिटिव कमेंट कर देंगे, 200-300, बच्चों अच्छा। के टर्म्स में, आईडीज बना के। तो अब उससे क्या होता है, ट्रस्ट बन जाता है बच्चे को, कहता है यार वाह वाह कमेंट हो रहा है, वाह वाह ही हो रही है। लाइक समवॉट लाइक पीआर। हाँ, पीआर एजेंसी टाइप, हाँ। वो सीन भी होने लगता है। तो ये एक स्टूडेंट के अंदर है, टीचर अगर आप फ्री दे रहे हो तो सर आप, सलूट है सर आपको ये। अगर उसी सेम सर ने इतना पढ़ाने के बाद अगर वो कह दे कि यार चलाना है भाई किसी तरीके का, सर मेरे आपका माइक पे हाथ है क्या? हाथ है क्या, हाँ
अब ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ। मेरे पास कोई एडटेक फंडिंग तो है नहीं कि भाई मेरे पास बिल्कुल। करोड़ों का बैकअप है पीछे, कि मेरे पास पड़े हैं 100-200 करोड़ रुपए भाई। कोई बात नहीं बच्चों, अभी आप फ्री पे चलाओ जब तक मेरे पास पैसे हैं, या मैं सस्ता कर दूंगा बैच को, या ऐसा है वैसा है। और हालांकि सस्ता है, 500 रुपये महीना चार्ज करते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी केस में 500-700 रुपये महीने के बीच में रहता है हमारी प्राइसिंग, इंक्लूडिंग जीएसटी, सब मिला के, पर मंथ पेड कोर्स का। अगर वो आप मांगने जाओगे तो सर आप पैसे मांग रहे हो, आप लूट रहे हो, आप चार्ज करने लग गए हो। फ्री है तो सर आपसे बढ़िया कोई नहीं है सर, सैल्यूट है आपको। और ये सब टीचर्स के लिए है, वैलिड सबके लिए, A to Z। आई एग्री, आई एग्री सर। बट दैट इज हाउ आई थिंक, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स में, कि सब कुछ फ्री में चाहिए। लेकिन इवन इफ यू गिव फॉर फ्री, द एफर्ट्स आर लैकिंग। बिल्कुल। जैसे मैंने कुछ बच्चों को फ्री में, एक बहुत पहले 2 साल पहले जब हम कम्युनिकेशन का शुरू कर रहा था सर मैं काम, हम्म। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का टीचर्स वी हैड हायर्ड। ओके। एंड उस टाइम कुछ बच्चों को मैंने फ्री गुडविल पे रखा था, एंड दे स्टॉप्ड अटेंडिंग क्लासेस आफ्टर अ व्हाइल। एंड दे वर सेइंग सर, क्लासेस तो बहुत अच्छी हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हो गए हैं ऐसे। एंड दे लॉस्ट, एंड द स्टूडेंट्स हु हैड पेड, they got great dividends. You could see complete change in them. दे Few मस्ट of हैव them सीन even got इमेंस। recommended. So बिल्कुल बिल्कुल, uh, इमेंस चेंज इन देम। तो इसका yes, कारण मैं आपको बताता हूँ। ये भी मैंने देखा हुआ है बहुत ज्यादा ना, फ्री की चीज की ना कदर नहीं है स्टूडेंट्स को एक्चुअली में। दे डोंट वैल्यू इट। व्हेन यू पे फॉर समथिंग ना, आपको ऐसा लगता है यार मैंने इस चीज के लिए पैसे लिए दिए, तो आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट होने लग जाते हो। अब ये संकल्प वाले बच्चे भी है ना जो मेरे, वो एग्री करेंगे, जो देख रहे होंगे ना मेरा पेड बैच होता है जो एनडीए का, वो भी बच्चे एग्री करते हैं। और उनसे भी मैंने बात करी क्लास के अंदर, मैंने कहा यार तुम यूट्यूब पे मैं क्लास लेता हूँ, कम बच्चे लाइव आते हो, साला पेड कोर्स पे पढ़ा रहा हूँ उसमें ज्यादा आ रहे हैं, फ्री पढ़ा रहा हूँ कम है, पेड में पढ़ा रहा हूँ ज्यादा है। ये समझ नहीं आया मुझे। यार सर हम जब पैसे देते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है यार नहीं, क्लास की टाइमिंग है मुझे लगानी है। बिल्कुल, यूट्यूब पे तो ऐसे लग रहा है कि सर लगाओ ना लगाओ, हटाना बहुत अगर टीचर को, पहले टीचर स्टूडेंट को क्लास से भगाता था, आज स्टूडेंट क्लास में से टीचर को भगा देता है। हटा यार यूट्यूब पे से इसको, बहुत हो गया इसका, चल बंद करो इसको 2 मिनट। हाथ में मोबाइल है ना उसके लिए बहुत इजी है। वो सीन है, वो एक सिनेरियो है, उसकी वजह से स्टूडेंट कंसिस्टेंट ज्यादा पेड कोर्स में रहता है, रिजल्ट भी ज्यादा पेड कोर्स से आता है, इसी कारण से कि जो इफेक्टिवनेस से स्टडी हो रही है वो यहाँ हो रही है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो यहाँ आ जाते हैं। ऐसा नहीं है और इसके चक्कर में ना, और मैं ये फील भी करता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली आपको एक ये रीजन भी बताता हूँ कि मैंने क्यों अब पेड फ्री कोर्स दोबारा स्टार्ट करा। 2 साल से मैंने फ्री कोर्स नहीं पढ़ाया, लगभग 1.5-2 साल से मेरी टीम ने रेगुलर बेस पे, हेल्थ मंथ तो हम लेके आते हैं लास्ट में जो होता है, 1.5-2 साल से, हाँ 1.5-2 साल हो गए हैं मुझे फ्री बैच ऑनेस्टली पूरा निकालते हुए। अभी 3-4 दिन पहले मैं थोड़ा अपने पिछले दिनों की यादों में था, तो मेरे को एक याद आया, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका, वो हापुड़ में था। हापुड़ जगह है ना उत्तर प्रदेश में, शायद हापुड़, हापुड़ का था, मुझे इतना याद है। उसके आसपास कोई गांव का बच्चा था उसका। मैं 2 साल पहले उसका मुझे कॉल आया, मैं यूट्यूब के ऊपर ना पढ़ाता था तब लाइव फ्री में। उसका मुझे कॉल आया और मैंने ना किसी कारण से, किसी कारणवश, और कारण भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी मिस्टेक थी, आई रिशेड्यूल्ड माई क्लास। और किस लिए, मेरे ख्याल मेरे कोई रिश्तेदार का किसी के कोई बच्चे बच्चे की कोई फंक्शन था, तो वहां जाना था। मदर ने कहा नहीं भाई अब जाना है, क्लास को रिशेड्यूल कर। मतलब मेरे हाथ में था, मैं चाहता क्लास लेके जा सकता था। तो वही है ना कि ह्यूमन टेंडेंसी है, बंदा सोचता है कंफर्ट लेवल में रहूं थोड़ा सा। एवरीबॉडी टेंड्स टू बी इन दिस सिचुएशन ऑफ रेस्ट, है ना। फिजिक्स का भी लॉ है, हर आदमी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। इवन एटम्स भी मेरे ख्याल स्टेट ऑफ, एलिमेंट्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं। तो मैंने रीशेड्यूल कर दी, उसका मुझे कॉल आया, कहता सर क्लास नहीं होगी। मैंने कहा यार अब तो मैं निकल गया हूँ, क्लास तो नहीं हो पाएगी। अच्छा, कहता सर ना मुझे पहले बता दिया करो, मुझे ना सर 5-6 किलोमीटर साइकिल चला के ना ये गांव के यहाँ पेड़ के पास आना पड़ता है, यहाँ नेटवर्क आता है, मेरे गांव में आता नहीं। मैंने सोचा फक यार, ये ये क्या करा गिल्ट, तूने। गिल्ट ट्रिप दिया है खतरनाक। और मैं सोचता रहा वो
5-6 दिन लगे मुझे, घंटे नहीं 5-6 दिन लगे उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए, और मैंने ऐसा कोई लेक्चर नहीं है उसके बाद वो कोर्स में ना लिया हो, और उस किसी भी लेक्चर में उस बच्चे का जिक्र करना नहीं मैं भूला कि यार वो 5-6 किलोमीटर अर्पित तेरे लिए साइकिल चला के जा रहा है रोज, और तू साले 2 मिनट में रीशेड्यूल करके क्लास बाइक उठा के चला गया पार्टी में, चाहे रिश्तेदार की थी, तू 1 घंटा लेट चला जाता क्लास लेके। वो जो गिल्ट ट्रिप बनाना, वो दिन का था, आज का दिन है। वर्स्ट सिनेरियो में मेरी क्लास रीशेड्यूल होती है, वर्स्ट सिनेरियो में अगर होती भी है ना, तो मैं रात को ले लेता हूँ क्लास। मतलब मुझे पसंद नहीं है क्लासेस छोड़ना अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि मैं क्लास ऐसे ही रीशेड्यूल कर दूं। कोई कारण हो गया, कोई इमरजेंसी होगी, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, अगर आ भी गई तो कोशिश करता हूँ कि वो सॉर्ट करूं किसी भी टाइम पे। उस समय मेरा जो बीपी हाई हो जाता है बिल्कुल, कि मुझे क्लास लेनी है किसी तरीके से। एक ड्रग्स की लत होती है ना लोगों को, मुझे क्लासेस की लत हो चुकी है कि मुझे लेना है भाई। मेरे पता नहीं कौन बच्चा है, एक भी बच्चा है यार, पर वो ऐसा स्टूडेंट तो है ना जो इतनी दूर जाके मेरे लिए बैठा है देखने के लिए, और उसको नहीं मिली तो उसका दिल मैंने तोड़ा है। एक्चुअली में पेपर पास होना ना होना वो तो चलो ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी मेहनत के ऊपर है, बट एक्चुअली में वो एफर्ट पुट करके तेरे लिए गया है वहां, और तूने एक वे आउट वो ढूंढा जो आसान था। ये उस दिन मुझे समझ आया कि भाई हम लोग जैसा यूट्यूब को सोचते हैं वैसा नहीं है यार, सामने वाला भी बंदा है, उसके भी कुछ इमोशंस हैं। बिल्कुल, ये बात तो है सर, आपने इसीलिए बहुत अब मैंने सोचा ना, तो मुझे वही रिमाइंड आया एक दिन, तो फिर मैंने सोचा यार अब दोबारा स्टार्ट करना है यूट्यूब पे ना। मतलब किसी भी हाल में चाहे 10 बच्चे देखे, तो मुझे पता ही ऑफ सीजन है, इसमें बच्चे ज्यादा नहीं होते क्योंकि बच्चे +2 पेयर पास हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज वाले बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है एनडीए के अंदर। तो इसीलिए मुझे पता है कि बच्चे कम है, बट कोई बात नहीं, मुझे करना है। मुझे वो अपने पुराने दिन याद आ गए कि नहीं यार, ऐसे भी बच्चे तो होते हैं यार, वो तो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, मेरे फिर क्या ही फायदा है मेरे पढ़ाने का। ग्रेट। चलो सर, चलो चाहे आप खुद फौज में नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपने काफी फौजी बना दिए हैं। एंड इवन आई एम श्योर कि अगर आज हम एनडीए चल जाएं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स यू हैव डूइंग। सो दैट्स यार ग्रेट। मेरे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आज भी मैं मानता हूँ बच्चों के ही एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये उनके तो एफर्ट होते ही होते हैं, वो सारा दिन मेहनत करते हैं। बट एक वीडियो के माध्यम के थ्रू और एक संदेश मैं जरूर यहाँ पर देना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को। देखो यार, कोई भी टीचर जो है ना, वो आपको रास्ता जरूर दिखा सकता है कि यार ये पाथ है, ये जर्नी है, इस पे आपको चलना है। चलना तो दोस्त आपको खुद पड़ेगा। जब आप यूट्यूब पे भी क्लास देखते हो ना यार, तो उसके अंदर अगर आप खुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं ना करोगे, तो आप कभी सीख नहीं सकते। ये एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ आपको, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसके ऊपर भी, क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चक्कर है ना, ये आपकी सेल्फ स्टडी का ज्यादा है। हम तो आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल। सर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सर अगर आप नहीं आंसर करोगे तो हम इसको काट देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वीडियो वायरल हो सकता है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। बाकी यू कैन चूज नॉट टू आंसर। सर एक चीज बहुत क्रिटिसिज्म आता है कि अर्पित सर रिजल्ट अपना गलत बताते हैं, कि रिटर्न के चलो वो बेस्ट टीचर हैं नो डाउट्स, लेकिन एसएसबी का कहीं ना कहीं आता है कि मैसेज आया बच्चे का तो उसको दिखा दिया एज हिज ओन स्टूडेंट। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट्स टोटली नहीं फाइन। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल सिमरत आपने पूछा है, और मैं यहाँ पे बताना भी चाहूंगा इसके ऊपर। रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ हुआ भी है इनफैक्ट, और मैं बताता बताता हूँ। मैंने सोचा था इसके ऊपर कि मैं इसके ऊपर बात ना करूं, मैंने सोचा वीडियो बनाई, बट आपने पूछा तो मैं जरूर आंसर करूंगा इसको। ऑल इंडिया रैंक 1 एक स्टूडेंट थी, AR1 या AR2 इस बार। तो मैं ना जनरली एक वीडियो अपलोड करता हूँ एग्जामिनेशन से पहले, कि अगर आपको लगता है कि किसी भी माध्यम से आप एसएसबी गाइड के टीचर से पढ़े हो और आप चाहते हो कि हम आपका क्रेडिट ले, इनफैक्ट अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डली हुई है, तो नीचे गूगल फॉर्म है,
इसके ऊपर आप एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर अपना एडमिट कार्ड अपलोड भी करते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे क्लियर भी करते हैं। तो यहाँ पे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 थी शायद वो लड़की, उसका एडमिट कार्ड इस बार मुझे दिखा। आई कॉल्ड हर, तो उसका नंबर बिजी था। उसके बाद मैंने सोचा यार कि चलो कोई बात नहीं, नंबर बिजी है बट है हमारी स्टूडेंट। अब जनरली मुझे तो यही लगेगा ना, मेरी स्टूडेंट है ये। मेरी टीम ने मुझे दिया, भाई ये देखो हाईलाइट करके। उस मेरे पास कुछ 2500 या 2600 के करीब एडमिट कार्ड थे जो क्वालिफाइड थे रिटर्न, जिनके थे मेरे पास डेटा। और रिटर्न तो मेरा लगभग 2900 या 3000 के करीब थे, बट मेरे पास जो डेटा था वो इतना था। उसके अंदर से वो लड़की का आया मेरे पास, तो आई मेड अ वीडियो कि भाई ये बच्ची है ऐसे ऐसे करके। इनफैक्ट मेरे पास उस बच्ची का फोन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, एडमिट कार्ड, सब कुछ उसी लड़की ने अपलोड किया था। अब फनी बात सुनना, आई अपलोडेड अ वीडियो। तो अपलोड करने के बाद मैं देख रहा हूँ 100 कमेंट आए हुए हैं, फेक रिजल्ट, ये रिजल्ट। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है। मैं कॉल कर रहा हूँ, लड़की कॉल नहीं उठा रही। कॉल नहीं उठा रही दैट मीन्स उसके पास मेरा नंबर है। सिंपल बात, मैं अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ और मेरा नंबर बच्चों में वायरल है। मतलब आप शायद ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें सबको पता है, गूगल पे भी लिखेंगे मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ कॉल नहीं उठा रही है यार लड़की, समझ नहीं आया फेक रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास बच्चे का कॉल आता है, मेरे स्टूडेंट का, सर एक टेलीग्राम चैनल है वो ऐसे ऐसे लिख रहा है ये फेक रिजल्ट, ये हमारी स्टूडेंट सिविल बच्चा बच्चा मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है उसके 2023 के। सर मेरे एनडीए का रिजल्ट क्लियर हो गया है। वो टेलीग्राम चैनल पे कोई अपना टेलीग्राम चैनल बनाता है, उस पे 8-10 हजार है, वो कहता है ये मेरी स्टूडेंट है। ठीक है, सिविल लड़का, मेरे से भी कम उम्र का, आपसे भी कम उम्र का, स्टूडेंट रह चुका है मेरा ही, मुझसे पढ़ा है, लिखा हुआ है सर मैं अर्पित सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, फिर आई डिडंट एक्सपेक्टेड। चलो जी कोई बात। लड़की कहती है मैं नहीं पढ़ी, पता नहीं क्या बात हुई। उसके फादर का मुझे कॉल आता है, आप अर्पित चौधरी बोल रहे हो? मैं कहा हाँ जी सर, मैं अर्पित चौधरी बोल रहा हूँ जी। इससे पहले मैं वीडियो डिलीट कर चुका। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया बात खत्म है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं बची अगर स्टूडेंट ने कह दिया। मेरे पास उसका आधार नंबर कहीं से नहीं आ सकता, अभी भी है मेरे पास गूगल फॉर्म पे। अगर वो लड़की कहती है, ये वीडियो के नीचे कमेंट करती है कि शो करना है, मैं अभी शो कर दूंगा। देखो लड़की है सिमरत, मैं इस चक्कर में आया नहीं सामने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी का, उसको भी पता है कि मेरे पास उसकी सारी डिटेल है। मेरे पास उसका एड्रेस है, फोन नंबर है, आधार आईडी है, आधार नंबर है, एडमिट कार्ड है। सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल यूपीएससी का एडमिट कार्ड। वो चलो जी, उसके फादर कहते हैं जी हमने एडमिशन करानी है, लड़की आपसे पढ़ी है। मैं कहा जी मेरे को नहीं पता मेरे से पढ़ी है नहीं, हम तो वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें एडमिट कार्ड दिया निकला। मैंने कहा ठीक है, आई गॉट एक्साइटेड यार, कोई भी टीचर उसके लिए प्राउड वाली बात है। बिल्कुल। मैंने बताया उनको ये ऐसे ऐसे है। चलो जी, उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड कर दी, डिलीट कर दी। तो फिर स्पैम इंस्टाग्राम के ऊपर, ये वो फेक रिजल्ट, मेरी आर्मी है, टेलीग्राम वाला लड़का मेरा स्टूडेंट, दिखा दो अपनी पावर आर्मी, कितने लंबे लंबे मैसेजेस कर रहा है उसके अंदर, फ्रॉड है ये है। मैंने कहा यार तुम, मन में सोच रहा था यार तू 1 साल भी नहीं हुआ तुझे पढ़ाते हुए, तू मेरा स्टूडेंट, मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए भाई, मैं क्यों क्लेम करूंगा भाई ऐसे, मेरे पास स्टूडेंट की एक्चुअली कमी सर है। बात पता है क्या है, हो सकता है कि वो भी बंदा अच्छा पढ़ाता हो और हो सकता है वो उसी की स्टूडेंट हो, लेकिन द फैक्ट इज कि आपके पास लड़की जो स्टूडेंट है उनका सारा डिटेल्स है, सो नेचुरली किसी ने तो वो डाला ही है ना। अब नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा किसी टीचर का कि यार ये मेरी स्टूडेंट है, इसने खुद डाला है तो मैं वीडियो बना देता हूँ, आपने बना दी। अब बस उसके ऊपर ये पूरा उसके जो ऊपर ये ड्रामा चला। हुआ। चलो ये तो इस बार ही पहली बार हुआ है, मैं मान लिया, मैं कहा चलो ठीक है यार। लड़की ने कहा कि नहीं जी, पता नहीं उसका XYZ रीजन हो सकता है, या सामने नहीं यूट्यूब पे आना चाहते होंगे। मैंने 2 मिनट नहीं लगाए, मैंने वीडियो डिलीट मार दी, 3-4 मिनट हुए थे अपलोड करते ही। बच्चों ने कहा कि सर ये फेक रिजल्ट क्या है वो है। मैंने इग्नोर करा सबको, मैंने कहा यार मैंने बात ही नहीं करनी, लड़की का मामला है, मैं नहीं चाहता। देखो सबकी प्राइवेसी होती है, दिखाना चाहता था तो 2 मिनट गूगल फॉर्म में है मेरे पास अभी भी, 2 मिनट खोलता बोर्ड के ऊपर डिजिटल, सब पर्दा पास हो जाता सारा। और कहीं तो कह रहे हैं कि यूपीएससी में सेटिंग है, एडमिट कार्ड निकाल लिया। मैंने कहा यार ये कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हो, कुछ भी बोलना है बोलो, मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या यार, मैं फोन करूंगा AIR 1 का एडमिट कार्ड मुझे चाहिए, दे दो मुझे तो आ जाएगा, ये कैसी इलॉजिकल बात है यार। और ऐसा बच्चे के नहीं होता अलावा यार, आधार नंबर यूपीएससी कौन दे है देगा। वो।
और यूट्यूब के मतलब आधार नंबर, एडमिट कार्ड, ये कैसे कौन अपलोड कर देता है यार। चलो जी, छोड़ दिया। दूसरी बात जो आपने पूछी, एसएसबी वाला, रिटर्न वाला, देखो एसएसबी हमें लगभग 1 साल हुआ है पढ़ाते हुए, उसके अंदर भी 3-4 महीने की ब्रेक लगी। उससे पहले आई टोटली यूज्ड टू टीच रिटर्न एग्जामिनेशन, और उससे पहले भी मैं रिजल्ट पोस्ट करता था। अब प्रॉब्लम पता क्या है, और मैं ये बड़े अच्छे से क्लियर शब्दों में सारे एसएसबी कोचिंग वालों को भी बताना चाहता हूं। हम बच्चे को ना भाई साहब 6 महीना पढ़ाते हैं। आप 15 दिन में अगर उसका रिजल्ट क्लेम कर सकते हो ना, तो मैं 6 महीने वाला रिजल्ट नहीं क्लेम करूंगा। मैं क्यों ना रिजल्ट क्लेम करूं? मेरा स्टूडेंट अगर रिकमेंड हुआ है तो मैं अभी भी करूंगा भाई। क्यों ना करने का कारण क्या है? मैंने 6 महीने पढ़ाया उसको। मैं ये लिखता हूं ना, मैंने कहा मेंशन किया कि ही टुक, जहां मेंशन किया एसएसबी कोचिंग तो वहां लिखता हूं ही टुक एसएसबी कोचिंग एंड रिटर्न कोचिंग फ्रॉम अस, फलानी एंड जगह। सर ऑडियंस को भी ना अब थोड़ा मेच्योर होना चाहिए। इट्स वेरी नेचुरल कि एक बंदा मल्टीपल जगह जाए। इट्स वेरी बिल्कुल। नेचुरल, और लोग जाते हैं एंड लोग जाएंगे आगे भी। सो आप लोग इतना टाइम वेस्ट मत करो इन पर, देखो और आगे बढ़ो। और आप आप लोग वो टाइम तैयारी में डालो रेदर देन ऑल दीज यू नो हाँ, ये है कलेश। जी, ये तो फलानी जगह से पढ़ा था, इसकी फोटो तो मैंने वहां देखी। हो सकता है भाई देखी होगी। मैं कब डिनाई कर रहा हूँ कि उनका नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मेरा है। हाँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि उनका नहीं है। हो सकता है उनका भी हो, वो भी तो कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज सिमरत मैंने कभी नहीं करी अपनी लाइफ टाइम में, जिंदगी में। गॉड स्क्वेयर मैंने कभी आज तक मेरे स्टूडेंट, मैं तो मतलब मैं हैरान हूँ। एक स्टूडेंट तो मेरा ऐसा है, मेरे ही ऑफलाइन का पढ़ा हुआ, 50,000 रुपए का पे चेक मिला उसको किसी संस्था से। ठीक है जी, यूपी में कोई इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, नाम तो नहीं लूंगा। 50,000 रुपए पे चेक मिला, मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट, 2021 का, मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट, रिकमेंड होने के बाद वहां चेक लिया उसने, वहां जाके मैंने उसका इंटरव्यू अपलोड किया, उसने कहा सर डिलीट कर देना ये वीडियो। मैंने कहा यार चल, अब तुझे इतने ही रह गया, कोई बात नहीं, मैं ये भी डिलीट मार देता हूँ। मैंने वीडियो उसकी 5 मिनट बाद डिलीट मार दी। मैं कहा तूने ले लिया ना यार वहां से पैसे, तू खुश है ना? तुझे लगता है तूने सही किया? कहता शायद मेरे को जरूरत थी। मैं कहा चल, तुझे लगता है तूने सही किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, मैं 5 मिनट में डिलीट मार देता हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। और मैंने आज तक नहीं कभी ऐसा किया कि यार ये मेरा स्टूडेंट था, तुमने कैसे अपलोड मार दी। मैं कभी नहीं लड़ा स्टूडेंट पीछे। मुझे पता है कि एट द एंड जो रियल स्टूडेंट होगा वो कहेगा यार ठीक है सर, आप इंटरव्यू भी लो, आप सब कुछ करो। और जिसने इधर उधर जाना है उसने जाना ही है, आप जो मर्जी इनफैक्ट कर लो। सर मुझे नहीं पता कि आप जो बोल रहे हो वो कितना सच है कितना गलत है, लेकिन मैं इस बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक जीटीओ है, उन्होंने मुझे एक मेल का स्क्रीनशॉट दिखाया। उसमें एक एनडीए मेरिट लिस्ट में लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा, एंड ही इज पीछे है उसका थोड़ा मेरिट, एंड ही हैज रिटन दैट सर आई एम सो एंड सो इन मेरिट लिस्ट, एंड if you want to show your results as good, so you can tell that I was your student. And I was thinking यार ये सब छोड़ो, let's just forget all this results and all। ये बंदा एसएसबी कैसे क्लियर किया? मतलब हाँ, he ऐसे made मेल it। करते हैं, इफ यू वांट टू क्लेम माय रिजल्ट, ये फलाना ढिमका। चलो, that is good that he's got merit out। वो that is good, but just see यार ये तो थोड़ा लिखने के लिए भी दम और ना चाहिए। बाहर बैठे स्टूडेंट को ये रियलाइज नहीं होता। आप सोचो ना कि मैं अगर वो वीडियो AIR 1 वाली ना डिलीट करता, उसके नीचे वो जो आर्मी फार्मी जो भी लड़का कर रहा है, मेरी आर्मी ब्लॉग आर्मी, जैसे एलविश आर्मी की तरह, वैसी वो आर्मी लेके बैठा है छपरी लौंडों की, और वो ऐसे कमेंट कर दें ये करके, तो सोचो मेरी ऑथेंटिसिटी तो खत्म हो गई ना। वो तो बिल्कुल। कहेगा यार मेरे 11 साल तो तूने मतलब ऐसे मग्गा भर के पानी डाल दिया मेरे ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर, कि भाई तू तो फ्रॉड आदमी है। मेरी ऑथेंटिसिटी तो खत्म, मेरा पढ़ाया सब खत्म, मेरे स्टूडेंट जो मैंने दिए सब जीरो। जो नीचे आगे पड़े हो गए यार, अर्पित सर फ्रॉड रिजल्ट यार, कुछ कुछ गड़बड़ तो लग रही है इसके अंदर। बैक ऑफ दी स्टोरी नहीं मालूम किसी को, क्योंकि मैंने बताई नहीं एक्चुअली में। वो आप, बस मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं छोड़ कंट्रोवर्सी अवॉइड करना पसंद करता हूँ, कि चल यार छोड़, जो एंड तू सर कह रहा है सही है। ऑडियंस को भी यही मैसेज होगा कि आप लोग जस्ट फोकस। इट्स वेरी इजी कि आप जाके कमेंट्स वगैरह करो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू यू गो अहेड। लेकिन एज
एस्पिरेंट जो मैं था जब मेरे टाइम पे, आई वाज वेरी लकी कि इंटरनेट पे इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं था। तो आज की डेट में अवेलेबल है, एजुकेटर्स आर देयर, चाहे वो कोई और एजुकेटर हो या चाहे अर्पित सर हो, दे हैव मेड प्लेलिस्ट, मैराथन्स, आप वो देखकर यू कैन, आपका एटलीस्ट कुछ तो फायदा होगा। सो फोकस ऑन प्रिपरेशन पार्ट रेदर देन ऑल दिस कंट्रोवर्सीज। ये सब नहीं आएगा कि किसने कौन सा रिजल्ट क्लेम किया। एवरीवन नोज, इफ यू फील अ टीचर इज गुड, उसकी वीडियोस आप देख रहे हैं, गो फॉर बस इट। वही वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। तो यार बिल्कुल कोई ऑल इंडिया रैंक 1 दे रहा है, तो उसकी क्लास जाके देख रहे हो, तुम्हें समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो उसका एट द एंड बेनिफिट क्या है? जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाए, जो साधारण शब्दों में आपको समझा पा रहा है, वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। अब बिल्कुल। वो चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 दे, चाहे 600 दे, चाहे कोई भी ना दे, चाहे कल पढ़ाना स्टार्ट करे, जो आपको समझा पा रहा है आपके लिए वही बेस्ट है। सिंपल सोबर बात है। जितना जल्दी इस बात को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, बढ़िया रहोगे। नहीं तो, और आईआईटी जेई वाली ऑडियंस ना इस मामले में मैच्योर है, मुझे ऐसा यस, लगता है। मच क्योंकि बेटर। आप देखोगे एलन ने भी ऑल इंडिया रैंक 1 दिया हुआ है, आकाश ने भी दिया हुआ है, इधर से और भी संस्थाओं ने दिया हुआ है। उनके नीचे कोई कमेंट नहीं करता कि ये वहां है, इसने वहां से लिए, उनको इससे यहाँ पता से है लिए। ये खरीदा ही होगा यार, कोई बात और ये नहीं। सब है, वो सेम है। वो सबके लिए टॉप 10 रैंकर है। श्री चैतन्य के पास भी वही है, आकाश के साथ भी वही है, पहले बायजूस होता था उनके पास भी वही है, अनअकैडमी भी वही है, सब वही है, ए टू बिल्कुल। जेड। सो गाइस, इट्स वेरी नेचुरल कि एक बंदा मल्टीपल जगह जगह जाए। सो बिल्कुल पढ़ टेक अ सकता है यार। चिल पिल एंड गेट अ लाइफ। और ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर लास्ट 1 hour। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत कैंडिड थे सेम यार, आप। बहुत अच्छा लगा एंड यू सिमरत आंसर्ड आपसे बात। ऑल द क्वेश्चंस जो मैं भी थोड़ा घबरा रहा था पूछने में, बट आई थॉट कि पूछ ही लेता हूँ, ऐसा मौका कहीं मिलेगा। नहीं सो नहीं, पूछना चाहिए थैंक यू यार। सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन जो आई ट्राई टू आस्क ऑल माय गेस्ट, व्हाट इज योर मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर जो पुट इन मार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रह रहा है बीट रिटर्न स्क्रीनिंग और एसएसबी कॉन्फ्रेंस, कहीं ना कहीं रह रहा है उसका। सो व्हाट इज योर मैसेज आउट देयर? अ, मेरा मैसेज यही है यार, एक तो सबसे पहले ज्यादातर तो बच्चे वही हैं। एसएसबी तो देखो यार, जो पीछे पड़ गया वो निकाल लेता है। मैंने देखा है, जो पीछे पड़ गया चाहे वो 13th में अटेम्प्ट में निकाल ले, 14th अटेम्प्ट में भी निकालते बच्चे देखे हैं। मेहनत करोगे, इम्प्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। आजकल तो बच्चे छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा लाइफ नहीं बन रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। यार बहुत दुनिया में दर्द है भाई, तुम्हारा कुछ भी ना है, भगवान की दया से तुम्हारे पास अच्छे माँ बाप हैं, एक छत है जिसकी इंटरनेट कनेक्शन है, दो चार पांच लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, तो भाई तुम जिंदगी में बहुत लकी आदमी हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। जैसा तुम सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास माँ बाप, छत, थोड़ा बहुत रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीजें हैं, तो तुम बहुत लकी हो। तुम अपने हालात बदल सकते हो, बिल्कुल। तो तुम्हें बदलने पड़ेंगे, बस मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत करोगे तो अच्छी जिंदगी जी पाओगे, नहीं करोगे तो फिर साधारण जियोगे, जैसे आम लोग जीते हैं हिंदुस्तान के, वैसा ही होगा। ठीक है, बट डिप्रेशन में जाने वाला कोई सीन नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फौज में सिर्फ लाइवली लोग जाते हैं, ऐसा मैंने अपने तजुर्बे में देखा है, क्योंकि वहां पे डिप्रेस्ड बंदों की जरूरत नहीं है। काफी वर्कलोड होता है, काफी कठिन परिस्थितियों में आपको रहना पड़ता है, तो अपनी जो पार्टी होती है उनको खुश रखना पड़ता है। जवानों की पार्टी को भी खुश रखना है ना भाई। हंसी मजाक वाला अफसर अच्छा लगेगा या सारा दिन बिल्कुल। सड़ू अफसर अच्छा लगेगा? तो एंड फ्रॉम अ आपको कैडेट पॉइंट ऑफ व्यू सर, जो 24 घंटे रगड़ा खाने के बाद भी हंस सकता है अपने ऊपर। हंसना 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 पड़ेगा आपको। तो लाइवली रहो थोड़ा यार, एंजॉय करो, अपने जवानी भी एंजॉय करो बिल्कुल। तुम बिल्कुल। बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच रहे हैं आजकल के लोग ना। एक्चुअली में यार मैं सच बोल रहा हूँ, अपना बुढ़ापा खरीदने के चक्कर में कि हमारी लाइफ बुढ़ापे में रिटायर हो जाएंगे, उसके लिए आज अपनी जवानी को आग लगा रहे हैं लोग। जिंदगी जीना भी सीखो, मौज मस्ती करना भी सीखो, पढ़ना भी सीखो, खेल कूद भी सीखो, टाइम को मैनेज भी करो सही ढंग से। और ये है दूसरा, हार नहीं माननी यार। देखो अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ के अंदर है, मेरी है, सिमरत भाई की है, और भी बहुत सारे लोगों की, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिस्थिति है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं कल फ्री वाला बैच चलेगा नहीं चलेगा, सिमरत सोच रहा होगा पता नहीं पॉडकास्ट पे इस वाले पे व्यू आएंगे नहीं आएंगे, नेक्स्ट किसके साथ करना है ना। तो सबकी लाइफ यार अलग है। जैसा तुम सोचते हो कि किसकी लाइफ बहुत सेट है, वैसा नहीं है। इंस्टाग्रामेबल लाइफ किसी की नहीं होती भाई, वो सब फेक जिंदगी है।
ठीक है, फेक लोग, मेरे कितने दोस्त हैं जो ऐसी फेक डालते हैं, जिनको मैं जानता हूँ भी हूँ, दोस्त तो नहीं कहूंगा, जानता हूँ, फेक डालते हैं, कुछ अच्छी चल रही है जिंदगी, कोई जिंदगी अच्छी नहीं चल रही होती उनकी, तो दोस्तों यारों की जिंदगी देख के कि वो क्लब में डांस कर रहा है और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, उसको नाचने दो भाई, तू पढ़, वो फेक जिंदगी जी रहा है, वो ट्रॉमा में जी रहा है अपना, तू अपना काम कर बस, और रेगुलर करता रहे। और नहीं हो रहा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एनडीए नहीं होगा, सीडीएस हो जाएगा, सीडीएस नहीं होगा, एफ कैट हो जाएगा, एफ कैट नहीं होगा, टेक्निकल एंट्री से चला जाएगा यार, पर लगा रहे, मेहनत पे कभी मत छोड़, ये नहीं सोचना कि सर ने कहा एफ कैट नहीं होगा तो टेक्निकल से ही जाऊंगा, वो गलत है देख, वो फिर मेहनत से चोरी है। अगर आप बिल्कुल। मेहनत में ईमानदारी रखोगे ना, तो पक्का निकलेगा, नहीं निकला तो आपकी मुकद्दर में टेक्निकल एंट्री होगी, पक्का। बट अगर आपने ठान लिया ना, फौज मौके बहुत देती है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से एंट्रीज कहीं नहीं है, किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, वो तो एसएससी सीजीएल देना पड़ता है, साल में एक बार होता है, आपकी एसएसबी साल में 2-2 बार आ रही है, एनडीए की भी आ रही है, टीएस भी आ रही, नेवी टेक भी आ रही, उसके बाद सीडीएस भी आ रही है, फिर टीजीसी आ रही है, एसएससी टेक आर्मी आ रही है, अब एसएससी तो सर टेक कट नेवी आ ऑफ रही भी है, एनडीए का हर एडिशन में नीचे ही जाया जा रहा है। हाँ कट ऑफ देखो क्या बुरे हाल हो रहे हैं, कट ऑफ भी नीचे जाया जा रहा है, तो इस बार वाला ज्यादा जाएगा, पर 300 से ऊपर जाएगा, इस बार पेपर आसान आया था। बट सर वैसे मेरिट का भी है सर कि आपको अगर मेरिट में अच्छा आना है तो यू कांट गेट 300 350। नहीं नहीं नहीं, तो 370-80 नंबर तो अच्छे होने चाहिए यार, इतना तो बिल्कुल मेरे हिसाब से चाहिए नंबर, अगर आपको बिल्कुल मेरिट इन होना है बिना टेंशन के। नहीं तो बिल्कुल। टेंशन रहेगी, 350 वाले बच्चे को भी टेंशन रहती ही रहती है कि रहती है पता नहीं सर। मुझे आर्मी मिलेगा नहीं मिलेगा। डेली मैसेज कॉल आता है, सर मिलेगा क्या सर, हाँ 350 हूँ सर, 450 हूँ हाँ सर, 510 हूँ सर। हाँ, ये लाइक लगा ही रहता है, भाई। ये लगा रहता है। और रिटर्न का स्कोर हमारे हाथ में, एसएसबी का हमारे हाथ में भी नहीं है, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। है। सो ट्रू। तो लगे रहना भाई, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और बस लगे ही रहना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, मिलेगा जरूर, बाबा जी की बूटी है ये भी ना, धीरे 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 मिलेगी सबको। मिलेगा सर, अपना टाइम भी आएगा, हाँ ऑडियंस अपना टाइम याद आएगा, रखना। बस लगे रहो। On that note, thank you sir so much, and guys please check out sir's free YouTube NDA preparation batch. Link and all details are in description. Telegram group भी ज्वाइन कर लो सर का तुरंत, एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और वायरल कर दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जय जय हिंद। जय